आपने कांकड़ डोरा शब्द का अर्थ क्या हुआ? कांकड़ डोरो आज बेटी रो विवाह हुए ना, तो मेरे मायना पतिव्रता नारी रो धर्म आ गयो। तो बात कुछ समझो। बोले बेटी रे विवाह रे मायने पिताजी की तो दान देवे, तो कमी रखेगी आप रे घर से। हर बेटी का पिता यही चाहता है कि मेरी कन्या का विवाह मैं बढ़ चढ़कर करूं, और घर से ऊपर उठकर ही दान देता है, विवाह करता है, सुंदर बारातियों की व्यवस्था करता है, सुंदर भोजन करवाता है, दहेज इत्यादि भी देता है। श्रद्धा के अनुसार स्वर्ण रजत जो सोना चांदी हीरा पन्ना माणक मोती दान करते हैं। लेकिन कांकड़ डोरा तो पति के घर से ही आता है ना। क्यों? वो 10 रुपया रो धागो आपा लिया कौन सका? इतो दाई जो देवा इतनी व्यवस्था करा तो 10 रुपया धागा में कहीं लिया कौन सका? बोले नहीं, ये हमारे शास्त्र और पूर्वजों का ये नियम, ये संस्कार, ये कांकड़ डोरा कोई साधारण नहीं है। आप समझिए, इसमें पतिव्रता नारी का धर्म भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? धर्म भरोड़ हुआ है। मारवाड़ी मावा थोड़ी हिंदी में अभी अभी कथा 23 तारीख ने कलकत्ता में पूर्ण हुआ है। थोड़ी बटे बे चाले दिन थोड़ी, लेकिन आवा आपा मारवाड़ी भाषा, गांवरी भाषा। कांकड़ डोरे रमन 5 धातु हुए। कितनी वे? 5। कहीं कहीं वह याद है? थोड़ा जोर बोलो। ते तो मोर जी यार 3 बजे मन लगे थे, जल्दी उठ रहे भोजन कर लिया करो यार, टाइम हुई है ना। जोर बोलो। हाँ कहीं कहीं हाँ। लाख लो चांदी और 1 मोटी कोडी 4 एक और टाइम है मोती से गौरव है। अरेटो है, अरेटो नाम। लाख की चूड़ी, चांदी की कड़ी, लोहे की कड़ी और फुटी कोडी, एक अरेठेरी लकड़ी। अरेठो आ चांदी जी की सफेदी है ना, आ चांदी में कोनी आवे कदी चमक है जी। अब ये अरेठेरी चमक है। आजकल का तो केमिकल इत्यादि चाल गया उसी भी साफ करने के लिए। अरेठे पर भी चांदी री पिटाई हुए ना, वह अरेठेरी जी की चमक है ना, अरेठे को जो सार है ना, वो भी चांदी रूपी धातु में आ जावे, जना भी चांदी रे महीना चमक आवे। अन्यथा आपने घर में कोई बर्तन चांदी रो यूज लेवा, पूजा में चाहे घंटी हुए चाहे कटोरी हुए, और महीने 20 दिन महीने देखा ना काली पड़ जावे, है ना। लेकिन भी अरेठे की चमक, अरेठे का जो सार है वो उस चांदी में आ जाता है। ये 5 धातुमा है। तो आजकल के तो चांदी इतनी महंगी है, आवे किसी है? कड़ी आवे, चांदी बहुत महंगी है। हाँ फिर भी चलो उसमें सार तो है ही, चांदी करी देवे। 5 धातुआ है। उससे पतिव्रता नारी को क्या सीखना चाहिए? और पतिदेव प्राणेश्वर प्राणनाथ के घर से जो ये कांकड़ डोरा आवे, बोले चांदी से पहले आप शिक्षा लो, चांदी की तरह हमारा मन पवित्र रहे। चांदी से शुद्ध कोई धातु नहीं है। से किताबी करोड़पति अरबपति घराना मायने में जावा, मोटा मोटा घराना मायने बड़ा सेठ है, हमारे घर भागवत कथा कर रहा, लेकिन हमारे घर भी ठाकुर जी रे पूजा रे वास्ते अगर बर्तन है तो वे सोने रे कौन बनावड़ा? बोला चांदी रही है। कटोरी चांदी की मिलेगी, आरती चांदी की मिलेगी, घंटी भी चांदी की ही मिलेगी। शंकर भगवान की अगर जय कोई थाली है, अन्यथा जो भी त्रिशूल है या जरेली जो बनी हुई है, बोले सब चांदी की होगी, सोना नहीं। चांदी से शुद्ध कोई धातु नहीं। पतिव्रता नारी का मन जो है वो चांदी की तरह पवित्र और शुद्ध रहे। हमेशा आतिथ्य सत्कार और माता पिता वृद्ध सास ससुर की सेवा में भाव है, जगह शुद्ध भाव चांदी की तरह रहे। पतिव्रता नारी ने पतिदेव प्राणेश्वर प्राणनाथ के माध्यम से शिक्षा दी जावे, ये आपका मन हमेशा चांदी की तरह रहना चाहिए। सामने कोई अतिथि आवे, हंसर बोला आओ सगी जी आओ, बैठो बैठो है,
बैठो विराजो। एक बार आप 15 मिनट रुक जाओ भैया, आप 10 मिनट रुको भैया, 10 मिनट बाद में देना, 10 मिनट रुको, हाँ 10 मिनट बाद में विश्राम दे रहा हूं, एक बार रुक जाओ। हाँ, चांदी की तरह शुद्ध और पवित्र जो मन का भाव, ये पतिव्रता नारी को चांदी की कड़ी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा मन हमेशा चांदी की तरह शुद्ध रहे। दूसरी बोले लोहे की कड़ी, लोहे से मजबूत कोई धातु नहीं है। 10 माला 20 माला 50 माला है ना, आप कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर बनावा और आज मारे महानगरा रामायण 50 तल्ला 60 तल्ला ये सब बने हुए, तो ये बिल्डिंग किस पर खड़ी है? वो लोहे के आधार पर, लोहे के जो सरिये जो लगे हुए जो पिलर उठे हुए ना, लोहे से कोई मजबूत धातु नहीं है। तो लोहे की कड़ी से पतिव्रता नारी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि लोहे की तरह हमेशा आप मजबूत रहे, लोहे की तरह आपको मजबूत रहना चाहिए। क्यों? कि उतार चढ़ाव जीवन में आवे, आवे नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव अपारे जरूर आवे हो, लेकिन लोहे से आज शिक्षा लेनी चाहिए कि लोहे की तरह हमेशा मजबूत, लोहे से शिक्षा लेकर ये रहे। कभी उतार चढ़ाव जीवन में आ भी जाए तो भी पतिव्रता नारी का धर्म डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी की धर्म पत्नी 10,000 की साड़ी लेकर आई हूं और मुझे भी 10,000 की साड़ी लेकर आना, बोले नहीं। अगर हमारे घर में अभी आमदनी का साधन कम है, उसी के आधार पर पतिव्रता नारी को 100 रुपए वाली साड़ी भी 10,000 जितना आनंद लेना चाहिए। उतार चढ़ाव में भी मजबूत रहना चाहिए, लोहे की कड़ी की तरह, चांदी की तरह शुद्ध और लोहे की तरह मजबूत। तीसरी बताई है अरेठे की लकड़ी जिसमें चमक है ना, जो अपना सार चांदी में परिवर्तन कर देती है, अपना सार चांदी में दे देती है। तो उस अरेठे की लकड़ी से पतिव्रता नारी ने आज शिक्षा लेनी चाहिए कि आपका जो बढ़िया संस्कार जो है ना, जो अगर पतिव्रता नारी ने अपने ससुराल में बढ़िया संस्कार जो निभाए हैं, बोले वो संस्कार अपना जो सार है वो अपनी बेटी को दे दो। अगर आप सास बन गई तो अपना जो संस्कार जो सार है, बोले वो सार आप बहू में परिवर्तन कर दो, आप वाला संस्कार उसमें आए। और हमेशा अरेठे की तरह आप हंसते रहे। कभी हो सकता है धन ज्यादा मिला, कभी कब मिला, हो सकता है भगवान की कृपा से बंगला मिल गया, और हो सकता है बंगले की जगह झोंपड़ी में आ गए या झोंपड़ी की जगह बंगले में आ गए, लेकिन हमेशा आपका सार तो वही रहना चाहिए, संस्कार भी आप में सदा वही विराजमान रहे। और चौथी बताई लाख की चूड़ी है ना, लाख की चूड़ी में क्या संस्कार है? बोले लाख की चूड़ी अगर आप अग्नि के सामने रखो जना, निर्मल हो जावे, कोमल हो जावे, है ना, समर्पण कर देवे, झुक जावे। तो पतिव्रता नारी का ये धर्म है। अग्नि से बड़ा कोई क्रोध नहीं है, अग्नि से कोई तेज थोड़ी है। अग्नि और एक जल दो चीज ऐसे बहुत तेज है, इनसे कोई तेज नहीं है, और इनकी कोई चपेट में आ गया वो बचा भी नहीं है। तो क्रोध भी है वो अग्नि की तरह, क्या है? अग्नि की तरह। अगर पतिदेव प्राणेश्वर प्राणनाथ को अग्नि रूपी अगर क्रोध प्रकट हो गया, क्रोध अगर आ गया, तो लाख की चूड़ी से ये शिक्षा ले कि आप अग्नि में निर्मल हो जाए, आप झुक जाए। क्रोध का बदला क्रोध नहीं है, क्रोधो नर्तस्य कारणम, क्रोध जो है वो अनर्थ का कारण है। क्रोध घर को बचाता नहीं है, घर को जला देता है। क्या करता है? घर को जला देता है। अग्नि बचाती थोड़ी है, अग्नि घर को जला देती है। अग्नि भड़क जाए तो घर जल जाता है, और अगर क्रोध भड़क जाए तो हमारा परिवार और कुटुंब में हमारे जो रिश्ते हैं वो जल जाते हैं। तो क्रोध के आगे, अग्नि के आगे झुक जाओ, अग्नि का सामना मत करो।
ये लाख की चूड़ी से पतिव्रता नारी ने शिक्षा लेनी चाहिए। पांचवी कहीं है फूटी कोडी। बोले फूटी कोडी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इरी तो कटी मार्केट में वेल्यू ही कोनी। अपा जगन्नाथ धाम रे जावा जना बट यहाँ ढेर का ढेर पड़िया ना, आरो कोई मोल ही कोनी, कहीं कोई वैल्यू नहीं है इनकी, केवल यहां पर आई कांकड़ डोरे विवाह में। बोले यहाँ चार दातवारो अगर पतिव्रता नारी कोई पालन नहीं करे, ई फूटी कोडी री अगर मार्केट में कटी वैल्यू हुए, कोई इज्जत हुए, कोई मोल हुए, तो पतिव्रता नारी रो ससुराल में इज्जत हुए। आ शिक्षा है जी फूटी कोडी भी अपन बहुत बड़ी शिक्षा दे जावे। इस वास्ते ई कांकड़ डोरे के अंदर पतिव्रता नारी का धर्म भरा हुआ है। 7 वचनों में जैसे धर्म भरा हुआ है, कुटुंब रक्षा भरणे यदित्वम कुरिया पशूनां परिपालनम च। बोले वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम कुमारी।